हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक फ्रेंच हॉरर मूवी कांदीशा के बारे में। ये फिल्म 2020 में रिलीज हुई है और इसकी IMDb रेटिंग है 5.5 आउट ऑफ 10। कहानी स्टार्ट होती है काफी यूजुअल डे से, जब एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एक कैफे में बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। इनमें से एक लड़की का नाम है बिंतु। उसे अपने बाकी दोस्तों से भी मिलना था, तो वो जल्दी से निकल जाती है, मगर जाने से पहले उसे एक बंदा रोक लेता है। इसका नाम है फारिद और वो बिंदु के बेस्ट फ्रेंड आमिल का एक्स बॉयफ्रेंड है। आमिल ने तो 2 महीने पहले ही उससे ब्रेकअप कर ली थी, मगर फारिद अभी तक उसे वापस पाने की कोशिश कर रहा। बिंदु के सेकेंड बेस्ट फ्रेंड मोरजाना एक नर्स है, तो पहले बिंदु उसे हॉस्पिटल से पिकअप करती है और उसके बाद आमिल को मैसेज करती है उनके पुराने अड्डे में मिलने के लिए। हम देखते हैं उनका यह सीक्रेट डेन असल में एक टूटा फूटा अबांडन्ड बिल्डिंग है। कोई नहीं आता यहाँ पर, रात के अंधेरे में तो बिल्कुल भी नहीं। इनको स्प्रे पेंटिंग का बहुत शौक है और कहीं तो वो कर नहीं सकते क्योंकि ये लीगल है, तो यहाँ पर ही अपनी आर्टिस्ट्री दिखाते हैं। साथ में मस्ती मजाक तो चलता ही रहता है। मगर उस रात कुछ अलग होता है। जब वो लोग लौटने की तैयारी कर रहे थे, आमिल की नजर पड़ती है दीवार की तरफ। वहाँ वॉलपेपर के पीछे लिखा हुआ था कांदीशा। मोरजाना को इसका मतलब पता था। वो कहती है ये शायद आयशा कांदीशा के बारे में है, एक मोरोकन लेजेंड। कहा जाता है वो एक बहुत ही खूबसूरत चुड़ैल है जो सिर्फ लड़कों का शिकार करती है। अगर कोई पेंटाग्राम ड्रॉ करके पूरे दिल से उसे बुलाता है तो कांदीशा उसके दुश्मन को खत्म कर देती है। ऑफ कोर्स ये सिर्फ एक कहानी है, तो बिन तो उतना ध्यान नहीं देती, मगर आमिल को इस सब से बहुत डर लगता है। रात भी काफी हो चुकी थी, तो वो तीनों घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें मोरजाना का भाई आब्दिल मिलता है, तो वो उसके साथ ही निकल जाती है। बिंतों का घर भी बिल्कुल सामने ही था, तो रह जाती है अकेली आमिल। रास्ता बिल्कुल सुनसान था, ऊपर से बारिश भी होने लगी थी। आमिल भागती है घर के तरफ, मगर बीच रास्ते में ही उसे फारिद रोक लेता है। आमिल को उससे कोई बात नहीं करनी थी, वो उसे भुला चुकी है, मगर फारिद नहीं। वो उसे समझाने की कोशिश करता है, मनाता है, माफी मांगता है एंड फाइनली जब कुछ भी काम नहीं करता तो वो आमिल को मारने लगता है। आमिल बेहोश होकर गिर गई थी। जब उसका सेंस लौटता है तो उसे पता चलता है ये पागल फारिद उसका रेप अटेम्प्ट कर रहा है। उसके इस अब्यूसिव नेचर के वजह से ही आमिल ने उससे ब्रेकअप की थी, फिर भी वो बिल्कुल भी नहीं बदला। आमिल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो फारिद के होठ काट लेती है। नेक्स्ट सीन में हम आमिल को उसके घर के बाथरूम में देखते हैं। फारिद से तो उसने किसी तरह खुद को बचा लिया, मगर जो ह्यूमिलिएशन उसे फेस करना पड़ा, फिर से उसे वो भुला नहीं पा रही थी। गुस्से और नफरत के आग में जल रही थी वो। अचानक उसके दिमाग में कांदीशा वाली बात आती है और वो बिना कुछ सोचे समझे ही अपने खून से एक पेंटाग्राम ड्रॉ करती है। कांदीशा को बुलाने लगती है। मे बी उसके लिए सिर्फ ये एक फ्रस्ट्रेशन निकालने का जरिया था। उसने इसके आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में सोचा भी नहीं होगा, मगर उसका यही तरीका काम कर जाता है। अनजाने में ही वो कांदीशा को जगा देती है। हम फारिद को देखते हैं अपने करतूतों पर रिपेंट करते हुए। उसे अपने पीछे काले कपड़ों में कोई दिखता है, बहुत ही भयानक कुछ, जिससे बचने के लिए वो भागता है और एक गाड़ी के नीचे आ जाता है। एक बहुत ही भयानक मौत मिलती है उसे। नेक्स्ट मॉर्निंग आमिल को इस हादसे के बारे में पता चलता है। वो तो बिल्कुल हैरान हो चुकी थी। पता चलता है उस बस के ड्राइवर ने स्टेटमेंट दिया है कि फारिद ऐसे भाग रहा था जैसे कोई उसे चेस कर रहा हो, मगर उसके पीछे तो कोई नहीं था। आमिल का इंट्यूशन कह रहा था कि ये उस रिचुअल का ही नतीजा है, शायद कांदीशा ही उसका पीछा कर रही थी, मगर उसकी रैशनल साइड मानने को तैयार नहीं थी। वो काफी सैड फील कर रही थी, तो उसके दोस्त उसे एक पार्टी में ले जाते हैं चीयर अप करने के लिए। वहाँ एक बॉनफायर की अरेंजमेंट की गई थी, सभी एंजॉय कर रहे थे। उनका पूरा ग्रुप शामिल था इस पार्टी में, आमिल का भाई एंटोन भी। मगर इस सब के बीच ही आमिल को अचानक अजीब सा फील होने लगता है। उसे जैसे आग में कुछ दिख रहा था, किसी की विस्परिंग सुनाई देने लगती है उसे, और वो हिप्नोटाइज्ड होकर आग के तरफ ही देखने लगती है। एट द सेम टाइम उनके एक प्रेग्नेंट दोस्त का लेबर पेन शुरू हो जाता है। सभी उसे लेकर बिजी हो जाते हैं, कोई आमिल की तरफ ध्यान ही नहीं देते सिवाय एक लड़के बेन की। वो आमिल को बुलाने जाता है और ठीक तभी कोई उसे पीछे से धक्का देकर आग में फेंक देता है, एक काला साया। देखते ही देखते बेन आग में जलकर उसका पूरा शरीर राख हो जाता है। सब कुछ इतना जल्दी हो रहा था, किसी को उसे बचाने का मौका तक नहीं मिला। सभी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हो चुके थे, सबसे ज्यादा आमिल। इस बार वो मोरजाना और बिंतु से अपने दिल की बात शेयर करती है। मोरजाना तो फिर भी कन्विंस्ड थी, मगर बिंतु नहीं। किसी डीमन को बुलाना इतना आसान थोड़ी होता है।
हो सकता है उस रात फारिद आमिल के डर से ही भाग रहा था और आज बेन की मौत एक कोइंसिडेंस हो। देर रात तक बहुत सारे डिस्कशन के बाद आमिल अपने भाई को लेकर घर लौटने लगती है और उसे अपने घर के बाहर एक बहुत ही मिस्टीरियस बुर्का पहनी औरत दिखती है। आमिल तो डर ही गई थी, मगर वो औरत उससे कुछ नहीं करती, चुपचाप वहां से निकल जाती है और आमिल भी घर जाकर सो जाती है। लेकिन कुछ देर बाद ही उसे अपने दिमाग में कुछ आवाज सुनाई देने लगती है, किसी की विस्परिंग्स। उसे फिर से वो औरत दिखती है जो उसे पोजेस कर लेती है और आमिल को कुछ विजन्स दिखने लगते हैं, बिल्कुल सपने की तरह। हम उनके और एक फ्रेंड आको के घर जा पहुंचते हैं। वहां आको अपने सिबलिंग्स के साथ सो रहा था। उसे किचन से कुछ आवाज सुनाई देने लगती है। जब वो चेक करने जाता है तो यही औरत उस पर हमला कर देती है। पहले तो पानी में डुबोकर उसे टॉर्चर करती है, उसके बाद उसका सर फोड़ देती है और फाइनली उसे खिड़की से नीचे फेंक कर मार डालती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ये खबर आमिल ही सबसे पहले अपने दोस्तों को देती है, क्योंकि उसने कल रात खुद अपने आंखों से ये सब कुछ होते हुए देखा है। कांदीशा ने उसे दिखाई है, वो बुर्का पहनी औरत कांदीशा ही है। आमिल को याद आता है उसने फारिद और बेन के केस में भी कांदीशा के आंखों से ये सब कुछ होते हुए देखा था। तब उसे रियलाइज नहीं हुआ, मगर अभी उसे यकीन है ये सब कुछ कांदीशा ही कर रही है। लेजेंड के अकॉर्डिंग वो सिर्फ लड़कों को ही मारती है, शायद इसीलिए उनके आसपास सिर्फ लड़के ही मर रहे हैं। उन्हें पता था पुलिस उन पर यकीन नहीं करेगी, तो वो लोग एक इमाम से मिलने के डिसाइड करते हैं, मगर ना जाने क्यों उनका असिस्टेंट रेक्टर उन्हें मिलने ही नहीं देता। फाइनली आमिल अपने बाकी दोस्तों से ये बातें शेयर करती है, मतलब आब्दिल और इरवान से, उन्हें वार्न करने के लिए। मगर आब्दिल तो बिलीव ही नहीं करता और इरवान उन्हें एक वेबसाइट रेफर करके निकल जाता है। इस वेबसाइट पर लिखा था कि उन्हें सेम रिचुअल दोहराना होगा और साथ में एक एनिमल सैक्रिफाइस भी देना होगा। आमिल वैसा ही करती है। वो अपने खून से पेंटाग्राम ड्रॉ करती है और एक रैबिट का गला काट कर भेंट चढ़ाती है और कांदीशा से रिक्वेस्ट करती है वापस जाने के लिए। मगर तभी उसे उसी खून में फिर से कांदीशा दिखती है कि ये रिचुअल किसी काम का नहीं। वापस जाना तो दूर की बात है, उल्टा वो फिर से शिकार पर निकल पड़ी थी। इस बार उसका शिकार बनता है इरवान। वो हॉस्पिटल गया था, वहां कांदीशा उसकी हड्डी पसली एक कर देती है। बहुत भयानक मौत मिलती है इरवान को। आमिल को भी ये सब कुछ विजन में दिख रहा था। वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी, उसने बेकार में उस रैबिट की जान ले ली। वो लोग फिर से इमाम को कंसल्ट करने जाते हैं, तो रेक्टर उन्हें एक एड्रेस पर 2 बजे बुलाता है। उस घर में इनकी मुलाकात होती है एक एग्जॉर्सिस्ट इमाम शेख से। उसे विचक्राफ्ट की भी नॉलेज है, तो वो एक बहुत ही पुराने किताब से कांदीशा के बारे में पढ़ने लगते हैं और रेक्टर उसे ट्रांसलेट करता है। हमें पता चलता है ये कांदीशा 16th सेंचुरी की एक बेहद खूबसूरत लड़की है। अपने पति से बहुत प्यार करती थी वो। जब पोर्तुगीज सेना ने उसके पति को मार डाला तो कांदीशा भी गुस्से में पागल होकर उन्हें मारने लगी। फाइनली एक दिन 6 पोर्तुगीज सेना ने मिलकर उसे पकड़ा, बहुत टॉर्चर किया जब तक उसकी जान ना निकल जाए। कांदीशा बदले के आग में जल रही थी, तो मरने से पहले उसने एक डीमन से डील किया, जिससे मौत के बाद भी वो अपना बदला कंप्लीट कर पाए। ये डीमन बहुत ही खतरनाक दिखता है। इसके पैर किसी जानवर की तरह है और वो अपने शिकार को बहुत ही दर्दनाक मौत देता है। एक बार जागने पर ये डीमन 6 लोगों का शिकार करता है, वो भी उनका जो उसके समनर के करीबी हो। इसे रोकने का बस 2 ही तरीका है। पहला, उसका एग्जॉर्सिज्म करना होगा एंड दूसरा, ये शेख सिर्फ रेक्टर को ही बताता है, बाकियों को पता तक नहीं चलता। एग्जॉर्सिज्म प्रोसेस शुरू किया जाता है। ये पांचों एक पेंटाग्राम के अंदर बैठकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और एक सर्कल बनाते हैं। कांदीशा को बुलाया जाता है। सीख ने सबको अलर्ट कर दिया था कि कांदीशा उन्हें डराने की पूरी कोशिश करेगी, मगर उन्हें किसी भी हालत में यह सर्कल ब्रेक नहीं करनी। होता भी यही। कांदीशा अपने डिमोनिक रूप में उनके सामने आकर हाजिर होती है और सबको डराने लगती है, स्पेशली इन लड़कियों को। बिंदु को लगता है उसका शरीर जल रहा है, आमिल को लगता है उसके नाक से खून निकल रहा है और मुरजाना को लगता है कि वो सबसे जुदा होकर कहीं और पहुंच चुकी है। सभी धीरे धीरे बेहोश हो रहे थे। उनके हाथ बस छूटने ही वाले थे कि कांदीशा कहीं गायब हो जाती है। ये एग्जॉर्सिज्म पूरा हुआ। उस शेख की हालत खराब हो चुकी थी, तो रेक्टर उन्हें वापस जाने को बोलता है। सभी टेंशन फ्री होकर घर लौट जाते हैं, मगर शायद किसी डीमन का बुलाना जितना इजी होता है, उसे वापस भेजना उतना ही टफ। कुछ ही देर में आमिल को फिर से कांदीशा की आवाज सुनाई देने लगती है, मतलब इस बार भी सारा एफर्ट्स बेकार ही गया। आमिल को विजन आता है, इस बार उसका शिकार बनने वाला है आब्देल, मोरजाना का भाई।
आब्दिल तब जिम में था। उसे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखती है उसके सामने नेकेड, मगर जैसे ही उसके पैर के तरफ आब्दिल की नजर पड़ती है वो डर जाता है। ये कोई इंसान नहीं हो सकती। वो भागने की कोशिश करता है मगर हड़बड़ी में गिर जाता है और कांदीशा उसके शरीर के ऊपर से चलकर उसे कुचल कर मार डालती है। लास्ट 3 दिनों में ये चौथा खून था। मोरजाना तो बिल्कुल टूट चुकी थी, आब्दिल ही उसका सब कुछ था, मगर फिर भी वो आमिल और बिंतु के साथ उस शेख से फिर से मिलने जाती है, ये जानने की वो एग्जॉर्सिज्म काम क्यों नहीं किया। मगर उन्हें पता चलता है कि उस शेख की मौत हो चुकी है। ये डेमन इतना शक्तिशाली है कि उसका एग्जॉर्सिज्म करते वक्त शेख का लाइफ स्पिरिट ही निकल गया। अभी तो बस एक ही उपाय है, वो दूसरा तरीका जो रेक्टर बताना नहीं चाहता था, क्योंकि उसमें सामनर को सुसाइड करना होगा। ऐसे इस वाले कांदीशा को डीमन के हाथ से मुक्ति मिल जाएगी और ये नई सोल बन जाएगी कांदीशा। यही सही, आमिल भागती है सुसाइड करने, वो और किसी को मरने नहीं दे सकती, मगर उसके दोस्त उसे रोक लेते हैं। ऑलरेडी आमिल के फ्रेंड ग्रुप में 4 लोगों की मौत हो चुकी है जो उससे बहुत क्लोज थे। बाकी है और 2। डेंजर जोन में है बिंतु के पिता और आमिल का भाई एंटोन, क्योंकि आमिल अपने पिता से उतना क्लोज नहीं है। वो लोग भागते हैं बिंतु के घर उसके पिता को बचाने, मगर उनके सामने ही कांदीशा उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालती है। अभी बाकी था सिर्फ एंटोन। तो वो लोग डिसाइड करते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ था वहीं पर सब खत्म करेंगे। आमिल, बिंतु और मोरजाना एंटोन को लेकर उस अबांडन बिल्डिंग में जाके छुपते हैं। साथ में रेक्टर भी गया था। सभी को डर लग रहा था, मगर ये काम उन्हें पूरा करना ही होगा। वो लोग फ्लोर पे एक बड़ा सा पेंटाग्राम बनाते हैं और कांदीशा के लिए वेट करने लगते हैं। जैसे ही वो आती है ये लोग उसे आग से डराकर पेंटाग्राम के सेंटर में ले आते हैं और एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते हैं। फिर से शुरू होता है एग्जॉर्सिज्म। फिर से कांदीशा उन्हें डराने लगती है। बाकी तो सभी फिर भी खुद को संभाल लेते हैं, मगर एंटोन, वो एक छोटा सा बच्चा है। इस डीमन का भयानक रूप देखकर वो बेचारा इतना डर जाता है कि सर्किल ब्रेक करके भागता है। आमिल, मोरजाना और बिंतु भी उसके पीछे पीछे भागते हैं उसे प्रोटेक्ट करने, और यहाँ रेक्टर इस डीमन को रोकने की कोशिश करने लगता है। वो उस बच्चे के बदले खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार था। आमिल, मोरजाना और बिंदु इस बिल्डिंग के भूल-भुलैया से होते हुए किसी सेफ प्लेस में पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, मगर कांदीशा के हाथ से बचना इतना आसान तो नहीं था। वो बहुत ही आसानी से उन्हें ढूंढ लेती है। आमिल अपने भाई को लेकर बिल्कुल कॉर्नर्ड हो चुकी थी। उनके पीछे सिर्फ एक लिफ्ट शाफ्ट था जिसमें लिफ्ट बहुत नीचे था। बिंदु उस डीमन को फाइट करती है तो ये डीमन उसका हाथ ही तोड़ देता है, मोरजाना को उठाकर फेंक देता है और आगे बढ़ता है एंटोन की तरफ। आमिल बिल्कुल स्टंट हो चुकी थी, उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। एंटोन भी डर से अपने आंखें बंद कर लेता है। सभी को लगता है इस बच्चे की बारी है अभी, मगर तभी अचानक से कांदीशा कहीं गायब हो जाती है, साथ में आमिल भी। हमें पता चलता है उसने अपने भाई को बचाने के लिए खुद सुसाइड कर ली है। उस लिफ्ट शैफ्ट में पड़ी थी उसकी लाश। तभी रेक्टर भी वहां आता है। हाँ, उस डीमन ने उसे नहीं मारा क्योंकि उसके साथ आमिल का कोई रिश्ता नहीं था। बेचारी आमिल, उसके एक छोटी सी गलती की सजा इतनी बड़ी होगी उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। कुछ दिन बाद उस बिल्डिंग को तोड़ दिया जाता है। उस पर डेमोलिशन का ऑर्डर तो बहुत पहले ही लग चुका था, लेकिन क्या कभी कोई इन लोगों के बातों पर यकीन करेगा? शायद नहीं। कुछ दिन बीत जाते हैं, धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मलाइज होने लगता है। सभी अपने अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं, सिर्फ एंटोन नहीं। आमिल के बिना वो बहुत अकेला पड़ चुका था, तो इस छोटी सी उम्र में उसे जो ठीक लगा वो वही करता है। उसे आमिल को वापस पाना था हर हालत में, तो वो अपने हाथ काटकर एक पेंटाग्राम ड्रॉ करता है और कांदीशा को बुलाता है, और हम देखते हैं कांदीशा के रूप में आमिल उसके सामने आकर हाजिर होती है। मतलब अभी आमिल बन चुकी है नई कांदीशा, मगर अब कौन से 6 लोगों का खून करने वाली है वो, गॉड नोस। गाइस, ये फिल्म यही एंड हो जाती है। मुझे तो कहानी ठीक ठाक ही लगी, सिर्फ 2 पॉइंट्स कंफ्यूजिंग हैं। फर्स्टली, कांदीशा को आमिल ने बुलाया था, तो उसने मोरजाना के भाई और बिंदु के पिता को क्यों मारा? सेकेंडली, एंटोन को कैसे पता चला कि कांदीशा को बुलाने पर उसकी बहन आएगी? इनका जवाब मुझे इस पूरे फिल्म में कहीं नहीं मिला। आपको क्या लगता है? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।